हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसए का सेक्शन 165, जो कि हमारा बीएसए का सेक्शन 137 का काउंटर पार्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 162 है और सेक्शन 132 का काउंटर पार्ट है। क्या था हमारा सेक्शन 137 बीएसए, पहले इसे समझना होगा। ये कहता है कि कोर्ट जो है ना, हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। विटनेस से, अगर विटनेस जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे इंक्रिमिनेट कर रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट सिविल केस, क्रिमिनल केस, कुछ जो भी चल सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है, पूरा का पूरा कोर्ट्स का डिस्क्रिशन है कि क्या क्वेश्चन पूछना, क्या क्वेश्चन नहीं पूछना। और विटनेस मना भी नहीं कर पाएगा। अगर कोर्ट ने पूछा है, भले से उसके अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, वो उसे बताना पड़ेगा। ऐसे ही अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये आर्टिकल 20 को इन्फ्रिंज करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो नहीं, उसको इन्फ्रिंज नहीं करता है। प्रोवाइजो जो है इसका वो बचा लेता है। उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको डाउट है देन आई कैन टेल यू अबाउट इट, बट उसके अगेंस्ट नहीं है, इतना आप क्लियर रखो। तो यहीं पे अगर हम लोग देखें, जो हमारा सेक्शन 165 है, 165 ये सेम बात जैसे यहाँ पे क्या था 137 में, ये था कि कोर्ट कोई भी क्वेश्चन पूछेगी, आपको आंसर करना पड़ेगा। तो सेक्शन 165 ये कहता है बीएसए का कि अगर कोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट मांगती है, वो आपके पोजेशन में है, आपके पावर में है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगती है जो कि आपके पोजेशन में है या आपके पावर में है, तो आपको कोर्ट के सामने लाना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इंक्रिमिनेट कर सकती है, मेरे अगेंस्ट जा सकती है, नहीं। वो आप कोर्ट ने अगर मांगा है तो आपको देना पड़ेगा। और कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसे डिस्क्लोज करना है या नहीं डिस्क्लोज करना है, इसे सीक्रेट रखना है या इसे रिवील करना है। पूरा का पूरा कोर्ट के हाथ में ये चीज़ है। अगर सपोज़ क्या कहते हैं कि कोई दूसरे लैंग्वेज में कोई चीज़ है, मान लेते हमने तमिल में कुछ लिखा हुआ है और वो राजस्थान के कोर्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है वो पढ़ेगा। ट्रांसलेटर जो है उसको, उसके साथ उसको बाहर है, वो रिवील नहीं कर सकता है। अगर ट्रांसलेटर रिवील करता है तो उसके अगेंस्ट हमारा 166 आईपीसी लग सकता है। बीएसए का दूसरा सेक्शन है, वो आप लोग चेक कर लेना एक बार। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा, वो डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में है या वो डॉक्यूमेंट आपके पावर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब मेरे को इंक्रिमिनेट कर रहा है या मेरे अगेंस्ट सिविल एक्शन लिया जा सकता है, नहीं। पूरा का पूरा वो क्या है, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है। और कोर्ट अगर चाहे तो रिवील करेगी, वरना कोर्ट चाहे तो आपको वापस दे सकती है। कोर्ट उसे सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट रख सकती है। और जो ट्रांसलेटर है, सपोज दूसरी लैंग्वेज में, वो भी बाउंड है। तो अब आपसे जब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पूछा जाए जुडिशियल डिस्क्रिशन बताने के लिए, तो वहाँ पे आपको 3 सेक्शन लिखने हैं। वो 3 सेक्शन कौन सा? सेक्शन 137, ये मैं बीएसए का बता रही हूँ। सेक्शन 137, 141 और अभी जो हमने पढ़ा 165, ये तीनों हमारे सेक्शन आते हैं जुडिशियल डिस्क्रिशन में। करेक्ट? आई होप आप लोग को समझ आ गया। तो मतलब यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिशन के बारे में बात करी गई है। और बीएसए का क्या सेक्शन है, इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या सेक्शन है? इसका है 132, आप लोग वैसे खुद देख सकते हो, बट स्टिल मैंने लिख दिया 132, 136 और 162। सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत छोटा सा सेक्शन था। अब हम अगले वीडियो में बचे हुए सेक्शंस कवर करेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।